T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में आज भारत अपना पहला मुकाबला खेलने जा रहा है। उसके सामने होगी दक्षिण अफ्रीका की टीम। दोनों ने ही अपने अपने पुल में टॉप किया है, मतलब दो टॉप की टीमों के बीच आज T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला होगा। तो इस मुकाबले में किस टीम का पल्ला रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, इसी पर चर्चा करूंगा। आंकड़े देखूंगा कि किसके पक्ष में है, ड्यू फैक्टर कितना प्रभावी होगा, प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, इन सारी चीजों पर आपसे चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने सुपर 8 का पहला मुकाबला आज खेलने जा रही है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। दोनों, चूंकि ये सुपर 8 का मुकाबला है तो दोनों ही टीमें चाहेंगी कि वो जीत के साथ सुपर 8 का दौर शुरू करे, मतलब मुकाबला कांटे का होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भी अपने ग्रुप के सारे मैचेस जीते हैं और इसलिए उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ टीम इंडिया रिसेंटली जबरदस्त फॉर्म में रही है, चाहे आप बाइलैटरल सीरीज की बात कर लीजिए या फिर अब तक जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसकी बात कर लीजिए, उसके पास एक एज दिखता है। तो टीम इंडिया जो है आज जीत के साथ अपने सुपर 8 अभियान की शुरुआत करना चाहती है। लेकिन अगर आप अहमदाबाद में देखें तो ऐसा नहीं है कि जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ भारत के पक्ष में है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने भी 4 मैच खेले हैं, जिसमें 3 मैच उसने जीते हैं, 2 आउटराइट विक्ट्री है और एक मुकाबला टाई हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ, और फिर वो डबल सुपर ओवर में मुकाबला जीतने में सफल रहे थे। और जो एक मैच उन्होंने गंवाया है वो भारत के ही खिलाफ अहमदाबाद में गंवाया है। दूसरी तरफ अगर आप भारतीय टीम की बात करें तो अहमदाबाद में भारतीय टीम ने जो है अब तक लगातार अगर आप देखें तो 9 मैचों में 7 जीत हासिल की है, 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। अगर आप भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ओवरऑल हुए मुकाबलों की बात करें तो 35 मैचों में यहां भी रिकॉर्ड भारत के पक्ष में है, 21 जीत के साथ। दक्षिण अफ्रीका के नाम 13 जीत है। T20 वर्ल्ड कप में क्या रिकॉर्ड कहता है, तो T20 वर्ल्ड कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें अब तक 7 बार भिड़ी हैं, जिसमें 5 बार बाजी भारत ने मारी है, सिर्फ 2 बार जो है दक्षिण अफ्रीका की टीम जीती है। और इन्हीं 2 टीमों के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला खेला गया था। तो उस फाइनल मुकाबले में जो हार मिली है दक्षिण अफ्रीका की टीम को, वो उस हार का हिसाब चुकता करना चाहेगी। दूसरी तरफ भारतीय टीम उस जीत से, जो कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उसे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कठिन परिस्थितियों में मिली थी, उससे मोटिवेट होते हुए एक और जीत चाहती है। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के 2 फाइनलिस्ट के बीच आज का मुकाबला है। देखिए, अगर भारत के लिए आप कंसर्न की बात कीजिए तो अभिषेक शर्मा का फॉर्म भारत के लिए चिंता की बात बनी हुई है। हालांकि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से जब यह सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि चिंता हमें नहीं, मुझे तो चिंता उन टीमों के लिए हो रही है जिनके लिए अभिषेक शर्मा जो है वो आक्रामक रुख अख्तियार कर सकते हैं। तो ये बात तो इशारा कर रही है कि अभिषेक शर्मा आज का मुकाबला खेलने जा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट तय है। लेकिन जब हम भारत के कंसर्न की बात कर रहे हैं तो ओपनिंग अच्छी मिलनी चाहिए।
मतलब कि ओपनिंग पार्टनरशिप इस विश्व कप में भारतीय टीम को मिली नहीं है। और देखिए क्या अब इसको आप ड्रामेटिक आयरनी कह सकते हैं कि एक तरफ अगर आप देखें तो ईशान किशन जबरदस्त लय में है और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा के नाम 3-0 है। तो यहां पर अगर दोनों एक साथ चल जाए तो जो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि उनकी चिंता जो है उन टीमों के लिए है जिनका सामना अभिषेक शर्मा से होना है, वो बात सच दिखती है कि अगर दोनों एक साथ चल गए तो फिर भारत को कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और तब जो एक स्ट्राइक रेट का मसला आता है तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव का, वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पहला विकेट जल्दी गंवा देते हैं तो तिलक वर्मा को रिपेयरिंग का काम करना पड़ता है। और ये बातें सूर्य कुमार यादव ने कही हैं कि तिलक वर्मा को टीम मैनेजमेंट ने उनकी भूमिका के बारे में बता दिया है। वो कहते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं कि शायद तिलक वर्मा को भी ये पसंद ना आ रहा हो जो टीम मैनेजमेंट ने उनसे कहा है। तो मतलब ये भी बात तय है कि तिलक वर्मा भी आज का मैच खेलने जा रहे हैं। तो जो दो चर्चाएं जो है वो बाहर में हो रही थी कि तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा में से किसी एक को ड्रॉप करके क्या संजू सैमसन को खिलाया जा सकता है, तो वो संभावना अब मुझे नहीं दिख रही है। सूर्य कुमार यादव का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद तो यही लगता है। अब अगर आप भारत के लिए चिंता की बात कीजिए तो स्पिन के खिलाफ भारत का प्रदर्शन अभी तक इस विश्व कप में बेहतर नहीं रहा है, खास करके जो फिंगर स्पिनर्स हैं उनके खिलाफ। और आप मानकर चलिए कि मार्करम भी आज पारी की शुरुआत में गेंदबाजी कर सकते हैं, चूंकि कोई ऑफ स्पिनर उस तरह का दक्षिण अफ्रीका के पास है नहीं। केशव महाराज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मार्करम ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं अभिषेक शर्मा के खिलाफ। लेकिन यह दोधारी तलवार होगी दक्षिण अफ्रीका के लिए भी, क्योंकि मार्करम पार्ट टाइम बॉलर हैं और अगर उनकी गेंदें अभिषेक के लपेटे में आ गई तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो लपटा जाएगा। ये मानकर चलिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यह संभावना बनती है कि मार्करम नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं। वैसे दक्षिण अफ्रीका के पास अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं। इसके अलावा देखिए, भारत के लिए अगर मुकाबला जीतना है तो उनको पावर प्ले जीतना होगा, बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी, क्योंकि जब आप अच्छी शुरुआत करते हैं तो आपका आधा काम वहीं हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पावर प्ले जीतने के लिए दोनों टीमें जो है वो कटिबद्ध आपको आज दिखने वाली हैं। भारत की फील्डिंग एक चिंता की बात है, खास करके जो ऊंचे कैचेस आ रहे हैं वो हाथों से छिटक रहे हैं, वहां पर भी सुधार की जरूरत है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के लिए भी देखिए मुश्किलें कम नहीं है। क्वालिटी स्पिनर्स के सामने बल्लेबाजी करना उनके लिए आसान नहीं होगा और ऐसे में वरुण चक्रवर्ती उनके लिए बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। जो अक्षर पटेल हैं वो इकोनॉमिकल हैं, वो बहुत कंजूसी से गेंदबाजी करते हैं और जब आप उन पर स्ट्रोक लेने जाते हैं तो वो विकेट निकाल लेते हैं। तो ये एक चीज दिखता है। तिलक वर्मा भी अगर कुछ ओवर्स डाल दें और अभिषेक शर्मा भी, क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि जब शुक्रवार की प्रैक्टिस हो रही थी तो उस दिन अभिषेक शर्मा ने काफी प्रैक्टिस की है बॉलिंग की, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। जसप्रीत बुमराह पर बहुत कुछ निर्भर करेगा क्योंकि उनके 4 ओवर जो है वो मैच की दिशा तय करेंगे। उनके 4 ओवर और वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर, अगर इन 8 ओवरों में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के ऊपर दबाव बढ़ा दिया तो फिर उनके लिए रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आप दोनों टीमों को देखें और प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम में जो चेंज हो सकता है पिछले मैच से अगर आप देखें तो एक वाशिंगटन सुंदर की जगह मुझे खतरे में दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर अक्षर पटेल आ जाएंगे। आप अर्शदीप खेलेंगे, सिराज खेलेंगे या कुलदीप खेलेंगे, इन तीनों में से किसी एक को अवसर मिल सकता है। अगर स्पिनर्स के साथ
टीम ज्यादा जाना चाहती है तब फिर कुलदीप खेलेंगे, और नहीं तो मुझे लगता है कि अर्शदीप का पलड़ा थोड़ा इसलिए भारी है क्योंकि वो अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं, तो मुझे लगता है कि अर्शदीप ही खेलेंगे। तो ये चीज बाकी टीम में कोई परिवर्तन मुझे दिख नहीं रहा। अगर आप दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहां पर देखिए मार्करम और डिकॉक और रिकेल्टन टॉप 3 बैटर ये हैं और तीनों एक्सप्लोसिव हैं। इन तीनों पर अंकुश लगाना भारतीय गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती होने जा रही है, और अगर इन तीनों में से अगर तीनों विकेट आप निकाल लेते हैं तो फिर दक्षिण अफ्रीका के लिए परेशानी होगी। हालांकि पीछे आप देखें तो ब्रेविस भी हैं, स्टब्स भी हैं और मिलर भी हैं, तो दक्षिण अफ्रीका भी वो टीम है जिसकी बल्लेबाजी बहुत मजबूत है। फिर 7 नंबर पर मार्को येंसन भी आ जाते हैं, तो बल्लेबाजी उनकी मजबूत दिखती है। इसके अलावा बॉश हैं जो कि तेज गेंदबाजी भी करेंगे, बैटिंग भी कर लेते हैं। रबाडा हैं, हालांकि इस विश्व कप में बहुत लय में नहीं दिख रहे, लेकिन चूंकि ये बड़ा मैच है तो रबाडा की एक्सपीरियंस का लाभ दक्षिण अफ्रीका लेना चाहेगा। इसके अलावा लुंगी एनगिडी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और केशव महाराज जो है एक स्पेशलिस्ट स्पिनर इस टीम में हो सकते हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका की टीम होगी। जहां तक ड्यू फैक्टर एक बड़ा सवाल होता है, लेकिन अहमदाबाद में अगर आप देखें तो ड्यू उतना पड़ नहीं रहा है, मतलब कि टॉस उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि अहमदाबाद की पिच तो ऐसे भी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो 200 के आंकड़ा को टच करना चाहेगी, ये भी आप मानकर चलिए, क्योंकि उससे कम रन इस पिच पर सेफ नहीं है। तो एक दिलचस्प मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, लेकिन अगर आप मैन टू मैन कंपैरिजन करें तो भारत को स्लाइट एज दिया जा सकता है। किस आधार पर? जो रिकॉर्ड हमें बता रहे हैं उस आधार पर, जहां भारत को एज है, जो रिसेंटली दोनों देशों के बीच सीरीज हुई उस आधार पर, और इस विश्व कप में दोनों टीमों के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद लगता है कि भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को आप कम करके आंकने की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो टीम है जिसके पास प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की एक पूरी फौज है। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।